जय हिंद साथियों। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप अपने तैयारी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से तैयारी करो और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप जो जुनून जज्बे के साथ इस बार सिलेक्शन लेना है आपको एसएससी का, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे लाइक एसएससी सीजीएल का होगा, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस, हर एक में दोस्तों आपको एक सीट 2025 में आपको कंफर्म करना है, ठीक है। कैसे लिया जाएगा, साथ ही मेरिट में कैसे लाना, वो सारी चीज़ दोस्तों आपको वीडियो के अंदर आपको जितना भी चीज़ें आपको बताया जाता है डिटेल में, सारे क्वेश्चन रिवीजन करके जाइएगा। गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करके आएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन करते हो, साथी रिवीजन करके जाते हो, अच्छे से रिवाइज करके जाते हो, तो दावा है साथी आप 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार एसएससी में, ठीक है। तो चलिए, अगर आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बताएंगे साथ ही कि आपको क्या क्या अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी डाउट होगा साथ ही आप हमें कमेंट बताइए, सारा डाउट आपको कमेंट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये सभी चीज़ आपको देखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले वाले बता दें साथ ही कि 4 प्रैक्टिस सेट जो बच्चे नहीं किए जाके कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर बात करें साथी कि जो भी चीज़ आपको बताएंगे वो सारे आपके लिए बहुत ही रामबान होने वाले हैं। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन बता चुके हैं वो सारे सिलेक्टेड, और आने वाले जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे साथी यहाँ पे क्या कहना है, ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ लेना है, जो आपको 100% साथी बात करें तो सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। 100% अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार एसएससी के एग्जाम में, तो आप ये पीडीएफ को लेकर जाना साथी, एग्जाम से पहले रिविजन कर लेना, गारंटी के साथ बताते हैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं साथी यहाँ पे। बट इससे पहले बता दें कि जितने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, दोस्तों को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले तो एसएससी का कोई भी वन एग्जाम हो, सारे एग्जाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनने वाली है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। बच्चे, बात किया जाए कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, उस महान व्यक्ति का नाम आपको बताना है। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जो है भारत में बीजगणितीय जो कि आपका बीजगणित के क्षेत्र में जो कि आपका महत्वपूर्ण योगदान किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। चरक है, ब्रह्मगुप्त है, या फिर आप दोस्तों वराह मिहिर है, या फिर सत्य यहाँ पे याद रखिएगा आर्यभट्ट है, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए तो निचोड़ लेकर आए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अगर सत्य आप ये सारे सेशन को अगर आप अच्छे से करते हो, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हो, तो आपको एक भी चीज़ें जो है दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए, यहाँ पे आर्यभट्ट, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे, बात किया जाए कि आर्यभट्ट ने जो है भारत में जो है बीज गणित का जो है जो क्षेत्र में जो कि आपका महत्वपूर्ण योगदान कौन दिया है, तो यह आर्यभट्ट दिए हैं, ठीक है। अगर बात करें साथ ही नाम आया आर्यभट्ट के बारे में, तो बता दें कि आर्यभट्ट का जन्म की अगर बात करें तो 476 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका जो है इसका जन्म हुआ था। और बात करें साथ ही कि ये कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा तो आर्यभट्ट से रिलेटेड एक और नाम आया है, तो बता दें साथ ही कि आर्यभट्ट का जो है भारत में जो कि आपका महान गणितज्ञों में जो है महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है, ठीक है। किसका? आर्यभट्ट का। एक पॉइंट इससे रिलेटेड ये एक बात ये भी याद रखिएगा सत्य कि यहाँ पे कि आर्यभट्ट ने जो है 2 प्रमुख पुस्तकें जो कि आपका आर्यभट्टीय और दोस्तों आर्यभट्ट सिद्धांत की जो है रचना भी की थी, कौन? आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सारे क्वेश्चन जितने बताएं उस सारे क्वेश्चन ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि नटराज को जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में जो है किसे संबंधित है बताने का प्रयास करेंगे। चेर है, चोल है, या फिर आपका पांड्य, या फिर आपका पल्लव है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट करें, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है चौल साम्राज्य से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। और बात करें साथ यहाँ पे नटराज का जो नाम आया साथी, नटराज का जो है प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है ये भगवान शिव को जो है नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। आप याद रखेंगे। एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, नटराज को जो है प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा के बारे में, तो ये तमिलनाडु राज्य के जो है चिदम्बरम में स्थित है, कौन? याद रखिएगा कौन सा जो कि आपका प्रतिमा, तो नटराज को जो प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है ये कहाँ पे साथी, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका तमिलनाडु राज्य के जो है चिदम्बरम में जो है स्थित है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करें साथ यहाँ पे बात क्या सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर दोस्तों को आप शेयर नहीं की तो दोस्तों को भी शेयर कर देना साथी, ताकि आने वाले जो भी आपका दोस्त है उसका भी कुछ भलाई हो सके इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए बात करें साथी, अगर आप सेशन को शेयर नहीं की तो सेशन को शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक नहीं की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अगर लाइक नहीं की तो लाइक पहुंचा देना साथी, ताकि आपका अच्छे से और भी तरीके से बेहतर तरीके से आपका जो है आने वाले क्वेश्चन का जो है बेहतर तरीके से आपका सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, शिल्प पादिकारम, या फिर साथ ही आपका नालादियार, या फिर आपका दोस्तों
तोलका पीएम या फिर आपका तो एटूथ हो गई। चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। सभी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ आपको बताने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन अगर कब कर लेते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आने वाले एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाती है यहाँ पे ए का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए शिल्प पादिकारम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि तमिल साहित्य का जो है महाकाव्य शिल्प आदिकारम है। और बता दें यहाँ पे शिल्प आदिकारम का नाम आया साथी, तो याद रखिएगा शिल्प आदिकारम जो कि आपका महाकाव्य की जो है रचना ये चोल वंश के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है, बट बता दें साथी कि यहाँ पे कि शिल्प आदिकारम जो है ये महाकाव्य जो कि आपका 3 भागों में जो विभक्त बांटा गया है। और याद रखिएगा जो कि आपका शिल्प आदिकारम जो है ये महाकाव्य के जो है लेखक इलांगो आदिगल थे। ठीक है, इसके लेखक की अगर बात करें तो कौन थे साथ, इसको लिखा कौन गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों आपका इलांगो आदिगल लिखे थे शिल्प आदिकारम। ठीक है, याद रखिएगा इतने पॉइंट। हर एक पॉइंट से आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। बताना चाहते कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण जो कि आपका सामग्री का उपयोग किया गया था, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, 100% गारंटी देते साथ एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया गया इस बार। सिलेक्शन की गारंटी देते साथ ही यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल है। चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर या फिर आपका तप्त मिट्टी की ईंटें या फिर आपका धूप में सुखाई ईंटें। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक एक क्वेश्चन पावरफुल लिए गए हैं। अगर साथ ही बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो तप्त मिट्टी की ईंटें, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों अगर यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे कि हड़प्पा वासियों द्वारा जो है साथी भवन निर्माण सामग्री के लिए जो है तप्त मिट्टी की ईंटों का जो उपयोग किया गया था। और बात आए साथ यहाँ पे हड़प्पा वासियों के बारे में, तो बता दें यहाँ पे कि हड़प्पा सिंधु जो कि आपका घाटी सभ्यता का जो एक शहर है। और ये भी याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि वर्तमान में जो है हड़प्पा शहर जो कि आपका पाकिस्तान देश के जो है पंजाब राज्य में जो कि आपका माउंट गोमरी जो कि आपका जिला में स्थित है। कौन? हड़प्पा। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताएं। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हो साथी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ साथी कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बताना। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जो है 100% सिलेक्शन की ओर लेके जा सकती है। अगर ये क्वेश्चन रिवीजन करके चल जाते हो एग्जाम से पहले तो गारंटी के साथ बताते हैं एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करके आओगे जीएस में। ठीक है, चलिए बताना साथी कि निम्नलिखित में से जो है आपका किसे जो है औषधि का जो है देवता कहा जाता है, बताइए। इनमें से किसको जो है दोस्तों औषधि का देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि को या फिर आपका धन्वंतरी को? चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर। हर एक क्वेश्चन का पार्ट आपको अच्छे से बताएंगे, बस कंटिन्यू वीडियो पे बने रहना। सेशन को लाइक नहीं की तो सेशन को लाइक करते रहिए, दोस्तों को शेयर भी करते रहिए ताकि उसका भी भला हो सके इस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए बता दें साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए होंगे साथ ही यहाँ पे धन्वंतरी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बता दें साथ ही कि जो भी बच्चे हमारे आंसर देने से पहले आंसर दिए हैं वो बच्चे बेहतर तरीके से क्लास कर रहे हैं और बेहतर तरीके से सिलेक्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, चलिए बात करें साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धन्वंतरी हो जाएगा। और बात किया जाए यहाँ पे साथ यहाँ पे धन्वंतरी का नाम ही आया है, तो बता दें साथ ही यहाँ पे कि धन्वंतरी को जो है आयुर्वेद का जो धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद का जो प्रेरणा थे। ठीक है, और ये भी याद रखिए दोस्तों धन्वंतरी का नाम आया है। तो बात किया जाए कि धन्वंतरी जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के जो है दरबार में जो कि आपका उनके नवरत्नों में जो में से एक माने जाते थे। और एक पॉइंट ये भी याद रखिए दोस्तों धन्वंतरी के बारे में कि धन्वंतरी जो है ये दोस्तों याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के जो है दरबार में जो कि आपका आयुर्वेद के जो चिकित्सक भी थे। ठीक है, धन्वंतरी के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ ही यहाँ पे कि धन्वंतरी की जो है प्रमुख पुस्तकों में जो है रोग जो कि आपका निदान और आपका वैद्य चिंतामणि है। ठीक है, ये आपका किसका पुस्तक में, तो याद रखिएगा धन्वंतरी के प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन देते हैं साथ ही सारे क्वेश्चन अगर कर ले तो दावे के साथ कहते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन बताना चाहते प्यार मोबाइल से कि विजयालय जो चोल वंश का जो संस्थापक था वह पहले सामंत था, बताइए। सामंत था। कादम्बरों का, पांड्यों का, पल्लव का या फिर आपका राष्ट्रकूटों का? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे पल्लव का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए विजयालय जो आपका चोल वंश का जो संस्थापक था और वह दोस्तों बात किया जाए कि पहले पल्लवों का सामंत था। और बात करें यहाँ पे कि 9वीं शताब्दी, कब साथी बात किया जाए यहाँ पे 9वीं शताब्दी के दौरान जो है ये चोल वंश के जो है पल्लव के जो है जो कि आपका धनवांश शेषुक पर जो है स्थापित भी हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को जरूर शेयर करना साथी दोस्तों तक ताकि उसका भी भलाई हो सके। चलिए बताना साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताना आपको प्यार मोहब्बत से यहाँ पे पूछा गया है कि रावण द्वारा जो है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? जूनागढ़ की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, अजंता की, यहाँ पे अजंता कर लेना। ठीक है, अजंता की गुफाओं में, बराबर की गुफाओं में। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथी।
सिलेक्शन के चिंतित हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से आपको करना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे एलोरा की गुफा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पे रावण द्वारा जो है कैलाश पर्वत को जो हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा जो है साथ ही ये एलोरा की गुफाओं में पाई गई है। नाम आए साथ यहाँ पे एलोरा की गुफा के बारे में, तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे एलोरा की गुफा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य के जो औरंगाबाद जिले में स्थित है एलोरा की गुफाएं, ठीक है। नाम आए साथ यहाँ पे जूनागढ़ की गुफा के बारे में, तो बात किया जाए कि जूनागढ़ की गुफा जो है साथ ही ये जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जो कि जूनागढ़ गुजरात में पाई जाती है, ठीक है, यानी स्थित है वहां पे। अजंता की गुफाओं के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए अजंता की गुफाओं के बारे में, तो बता दें साथी कि अजंता की गुफाएं जो है ये दोस्तों यहाँ का अजंता की गुफाएं जो है ये बौद्ध गुफाएं जो कि आपका औरंगाबाद जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। एक साथी बराबर की गुफाओं की बातें कर लिया जाए तो बराबर की गुफाएं जो है ये जहानाबाद जो कि आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। सभी गुफाओं के बारे में आपको बताएं साथी कि कौन सी गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पे स्थित है, सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे कि हाथी गुम्फा शिलालेख के जो है किसके द्वारा जो उत्तीर्ण कराया गया था, बताइए। बिंबिसार, अशोक, खारवेल या फिर आपका हर्ष। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है साथ ही अगर आप सिलेक्शन की ओर जाना चाहते हो तो, ठीक है। बात ही करें साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आपका खारवेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बात क्या है साथ यहाँ पे कि हाथी गुफा अभिलेख जो कि आपका खारवेल द्वारा जो है उत्तीर्ण कराया गया था, और बता दें साथ ही खारवेल का नाम ही आया है तो बता दें कि खारवेल जो कि आपका कलिंग के शासक थे, ठीक है। बात करें साथ ही हम हाथी गुफा के बारे में, तो हाथी गुफा जो है साथ ही याद रखिएगा कि जो कि आपका इस हाथी गुफा का में जो है अभिलेख जो है ये प्राकृतिक भाषा में जो है उत्तीर्ण किया गया, ठीक है। सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे होयसल साम्राज्य को जो है राजधानी कौन सी थी, बताइए। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? देवगिरी है, द्वार समुद्र है या फिर आपका मैसूर है या फिर आपका कल्याणी है। चलिए बताइए कल्याणी कहाँ पर भी है ये भी आप हमें कमेंट में बताना है। चलिए सत्य बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 89 का कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे द्वार समुद्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बातें करें साथ यहाँ पे कि होयसल के बारे में अगर बात आया है तो बात किया जाए यहाँ पे कि होयसल जो है ये साम्राज्य की राजधानी द्वार जो कि आपका समुद्र थी। और होयसल के बारे में अगर बात किया जाए एक पॉइंट, तो होयसल साम्राज्य के जो संस्थापक जो है साथी ये आपका नृपकाम द्वितीय थे, ठीक है। होयसल जो कि साथी याद रखिएगा दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से लेकर आपका 14वीं शताब्दी तक जो है राज किया था, ठीक है। होयसल कहाँ पे? दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जो 10वीं शताब्दी से लेकर आपके 14वीं शताब्दी तक जो है राज किया था, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे प्यार मोहब्बत कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किस राजवंश का जो है सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य का, काकतीय का, पांड्य या फिर आपका साथ यहाँ पे होयसल का। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन पावरफुल क्वेश्चन है। 90 का राइट आंसर बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात किया जाए ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे तालुक्य, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ तालुक्य नहीं चालुक्य हो जाएगा, आप याद रखिएगा। मिस प्रिंट टाइप हुआ साथी, आप चालुक्य कर लेना, ठीक है। चालुक्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात किया साथी इस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय का नाम आया है। तो बता दें साथ यहाँ पे कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था, ठीक है। नाम आया चालुक्य का, तो चालुक्य राजवंश की जो है राजधानी साथी बदामी थी, ठीक है। चालुक्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा बदामी थी, ठीक है। और एक पॉइंट भी याद रखिएगा दोस्तों कि पुलकेशिन द्वितीय का अगर बात किया जाए तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है तत्कालीन कनौज के राजा का जो है हर्ष को जो है युद्ध में जो है पराजित किया भी था, जिसको हरा दिया कहते हैं, ठीक है। नाम आए साथ ही चालुक्य के बारे में, तो बता दें कि चालुक्य राजवंश ने जो है 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी के दौरान जो है ये दक्षिण भारत के जो है एक बड़े क्षेत्र पर जो है शासन भी किया था, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। और बात करें साथी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर चालुक्य का नाम ही आए साथी तो यहाँ पे चालुक्य कर लेना। अगर आप चालुक्य का नाम ही लेते हैं साथी तो बता दें कि चालुक्य को जो है निचोड़ का ऑपरेशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो चालुक्य जो है ये राजवंश, चालुक्य राजवंश की जो है भारत में कई शाखाएं भी थे साथी, याद रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर बात किया जाए तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य राजवंश की शाखा जो कि आपका वातापी, जिसको हम लोग बादामी से संबंधित कहते हैं, ठीक है। बादामी को दोस्तों हम लोग पहले क्या कहते थे? वातापी भी कहते थे, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। और बात करें साथ ही यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है इसके शासन काल में जो कि अगर बात किया जाए तो शासन में जो कि आपका चालुक्य राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली था, ठीक है। बात किया साथी चालुक्य के बारे में, तो बात किया जाए यहाँ पे चालुक्य राजवंश का जो प्रारंभिक इतिहास तथा जो कि अगर बात किया जाए पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी एहोल अभिलेख से जो कि आपका प्राप्त होती है, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं, इतने सारे पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा साथी। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक दोस्तों एक एक चीजें बताएं, एक एक पॉइंट बताएं जो आपके क्वेश्चन में रिपीटेड होने का चांसेस बनता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इतने सारे पॉइंट बताएं, चालुक्य के बारे में इतने सारे पॉइंट बताएं। आने वाले समय में दोस्तों ये होयसल, पांड्य और आपका काकतीय के बारे में भी आपको बताएंगे। बस अब दोस्तों शेयर करते रहना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट
जो है वीडियो को लाइक करते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपको इस क्लास, आपको ये सेशन, आपको ये प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे कि कौन से जो है कौन से चोल राज्य ने जो है मालदीव के जो है पर दिखाए। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया साथी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर कीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा। पूछा गया साथी कौन से चोल राजा ने जो है मालदीव के द्वीपों पर जो है दरियाई विजय प्राप्त पाई थी, बताइए। करिकाला या फिर आपका राजा राज या फिर आपका महेंद्र या फिर आपका विक्रम। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पॉइंट के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। बताना साथी, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे राजा राज, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात किया जा सकती है यहाँ पे कि चोल राजा जो है साथ याद रखिएगा कि चोल राजा जो है, बात किया जाए कि चोल राजा जो है यहाँ पे राजा राज ने जो है मालदीव के जो है द्वीपों पर जो है दरियाई विजय पाई थी। और बात किया जाए चोल राजा राज ने जो है अनेकों नौसेना ने जो अनेकों जो है नौसेना, जिसको लोग नेवी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नौसेना के जो अभियानों का जो है संचालन किया था। और आपने जो है एक नौसेना का जो है अभियान के तहत जो है इन्होंने भारत के जो है दक्षिण भारत तक जो है और मालदीव को जो है विजित कर लिया था। ठीक है, बात आई साथी मालदीव के बारे में अगर बात किया जाए तो मालदीव जो है साथी, मालदीव पर विजय जो कि आपका चोल राजा राज के जो है, जिसको हम लोग राजा राज के नाम से भी जानते हैं, इसका अंतिम विजय थी। ठीक है, कहां पे? मालदीव पर। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताना साथी यहाँ पे प्यार मोबाइल से आंसर करना है। पूछा गया कि कौन सा साम्राज्य जो है ये 7वीं और आपका 8वीं सदी में जो है बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पल्लव, प्रतिहार, पाल या फिर आपका साथी यहाँ पे चोल। बताने का प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है। बात किया जा सकती है इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे पल्लव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था और कांचीपुरम उसकी राजधानी भी थी। ठीक है, बात किया साथ यहाँ पे पल्लव के बारे में नाम आया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पल्लवों ने जो है 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक जो है दक्षिण भारत पर जो है राज किया था। और पल्लव के अंत के जो है बाद में जो कि आपका दक्षिण भारत पर जो है चोलों का जो है उदय भी हुआ था। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। पल्लव से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि पल्लव का जो अंतिम शासक जो कि आपका कौन था, तो याद रखिए दोस्तों अपराजित वर्मन था। ठीक है, पल्लवों का जो अंतिम शासक जो कि आपका अपराजित वर्मन था। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो को लाइक करना है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि वो सारे दोस्तों को भी अच्छे से सिलेक्शन ले सके और भलाई हो सके आपका इस सेशन एक लाइक से और एक शेयर से। ठीक है, चलिए बताना चाहते हैं और बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले सकते हो। और इस बार 100% एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो आप सिलेक्शन की ओर जा सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक ही क्वेश्चन, पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। किस वंश ने जो है मदुरै के आसपास के क्षेत्र में जो है शासन किया और 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता प्राप्त की, बताइए। राजपूत, चोल, चर या फिर आपका पांड्य। बताने का प्रयास करेंगे साथ ही, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर पे देखने को मिलता है और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ऑपरेशन करने वाले हैं साथी कि आपको यहाँ पे देख सकते हो 3, 4, 5, 6 बार ऑपरेशन करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर बात किया जाती है इस क्वेश्चन के सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे पांडे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथी, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि पांड्य वंश जो है साथी, याद रखिए कि पांड्य वंश जो है ये पांड्य वंश ने जो है मदुरै के आसपास के जो है क्षेत्रों पर जो है शासन किया और 13वीं शताब्दी में जो है सर्वोच्चता जो है प्राप्त भी किया था। कौन? पांड्य वंश। ठीक है, मदुरै के बारे में बात किया जाती है यहाँ पे, तो याद रखिए दोस्तों मदुरै जो कि आपका पांड्य वंश की जो है राजधानी मानी जाती है। ठीक है, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो दोस्तों मदुरै जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मदुरै कहाँ पे साथी? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, नाम आया साथी यहाँ पे पांडे के बारे में, तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पांडे राजवंश जो कि आपका दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंशों में जो है एक था। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात किया जाए कि पांडे वंश राजवंश जो था, पांडे राजवंश ने जो है अपनी जो कि आपका भारत में 6ठी शताब्दी से लेकर आपका 13वीं शताब्दी तक जो है शासन किया था। ठीक है, इतने पॉइंट आप याद रखिएगा तो बेहतर तरीके से और आपका बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है इस बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे पैरामोबल से आंसर करना कि किस वर्ष में जो है आपका हाइडेस पीस की जो लड़ाई आयोजित की गई थी, बताइए। 234 में, 326 में, 427 में या फिर दोस्तों आपका बात किया जाए 167 ईसा पूर्व पहले, बताइए कि कौन से वर्ष में हाइडेस पीस की लड़ाई लड़ी गई थी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया साथी तो बी आपका कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर बी अगर आप किए हो तो बिल्कुल सटीक आंसर की हो। ठीक है, बात किया सकते हैं यहाँ पे कि वर्ष 326 ईसा पूर्व जो कि आपका हाइडेस पीस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइडेस पीस का अगर नाम ही आया साथी तो बता दें इसके बारे में, जो कि आपका हाइडेस पीस की जो है लड़ाई ये पोरस और सिकंदर के जो है महान जो कि आपका मध्य हुई थी। और बता दें साथी कि इस लड़ाई को जो है झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा तो आपको कोई भी तरीका बेहतरीन तरीके से कुछ समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना साथी प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे। पूछा गया कि दक्षिण भारत के जो मंदिरों के जो है प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, बताइए। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम, घर, विमान या फिर आपका अंतरिक्ष, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर ऐसे ऐसे क्वेश्चन का, बताइए। पूछा गया दक्षिण भारत के मंदिरों में जो है ये प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सबके सामने है। जो भी साथी अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं उसका सिलेक्शन गारंटी के साथ बताते हैं, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करते तो दावा के साथ करते साथ ही आपका सिलेक्शन 100% होने वाली है। बेहतर तरीके से आप क्लास करो, बेहतर तरीके से लोगों बात अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से पॉइंट को समझ रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी सिलेक्शन लेने में। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे गोपुरम कहा जाता है तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे दक्षिण भारत के जो है मंदिरों के जो प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और इस प्रकार की द्वार मुख्यतः जो है अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत के मंदिरों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। बात आए साथ ही दक्षिण भारत के यहाँ पे नाम आए, दक्षिण भारत के मंदिरों मुख्यतः जो है द्रविड़ शैली में जो है निर्मित होती है और दक्षिण भारत के जो मंदिरों में जो है प्रवेश द्वार के रूप में जो है गोपुरम का जो है निर्माण सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पल्लव शासकों ने जो है किया था, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, गारंटी के साथ बताते हैं, आपका कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताना है साथी, पूछा गया कि सत्य में जयते किस शब्द के जो है उपनिषद में वर्णित है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए, बताइए साथी क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा गया यहाँ पे कि सत्य में जयते जो है शब्द ये किस उपनिषद में वर्णित है? मुंडको उपनिषद में या फिर दोस्तों आपका छांदोग्य उपनिषद में या फिर आपका कठोपनिषद में या फिर आपका दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखते हैं जापलोपनिषद में, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर ऐसे ऐसे प्रश्न का। हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करते रहिए, सेशन को अगर शेयर नहीं किया तो दोस्तों तक शेयर भी करते रहिए ताकि वो दोस्तों तक आपको पहुंच जाए, ताकि आपका दोस्तों जो भी बच्चे एसएससी का सिलेक्शन लेना चाहते हो, एसएससी का भी हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो या स्टेट पुलिस हो, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी तरीके से आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, किसी में भी आप जीएस पढ़ते हो तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ होने वाली है। बताना साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो मात्र आपको मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया साथी तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे मुंडको उपनिषद, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात किया साथ यहाँ पे कि सत्य में जयते जो कि आपका मुंडको उपनिषद में जो है वर्णित किया गया और नाम आया साथ ही सत्य में जयते के बारे में, तो बता दिया जाए यहाँ पे कि सत्य में जयते जो है ये हमारे देश का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और सत्य में जयते हमारे देश के जो है राष्ट्रीय प्रतीक और के जो है नीचे देवनागरी लिपि में जो है अंकित है, ठीक है। और नाम आया साथ ही सत्य में जयते के बारे में, तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि सत्य में जयते को जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब साथ ही याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था, कब? सत्य में जयते राष्ट्रीय को, ठीक है। बात किया साथ यहाँ पे सत्य में जयते के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कि सत्य में जयते जो है साथी ये का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है कि सत्य की जीत, यही आपका सत्य में जयते होती है, ठीक है। चलिए ये सारे पॉइंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सेशन को लाइक करना, ताकि आपको आने वाले कोई भी दिक्कत ना हो सके एग्जाम में, ठीक है। चलिए जो बच्चे हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको चाहिए और भी डिटेल में तो आप हमारे क्लास को या फिर एप्लीकेशन में जाकर क्लास बेहतर तरीके से और भी डिटेल में क्लास कर सकते हो, अगर जो बच्चे सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहां से बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। पूछा जा सकते हैं महाबलीपुरम में जो प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है वो किसने कराया था? बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर साथ ही आपका राजेंद्र चोल या फिर आपका आदित्य कार्यकाल या फिर साथ ही बात किया जाए तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर पे देखने को मिल जाता है, साथ ही बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, उसको पता नहीं होता इसका आंसर क्या होगा, तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा निचोड़ के बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों बात किया जाए यहाँ पे कि महाबलीपुरम में जो है प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण जो है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है किया था साथी। और इसके बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम आया है तो इसके बारे में पॉइंट याद रखिएगा कि यह पल्लव वंश के शासक भी थे। कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में पॉइंट याद रखिएगा साथी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है इसका शासन का लगभग अगर बात करें तो 695 कितना साथी याद रखिएगा कि 695 से लेकर आपका 720 जो कि आपका जो है ईसा ईस्वी तक रहा था, ठीक है। और बात करें साथ यहाँ पे नाम आया यहाँ पे महाबलीपुरम के बारे में, तो बता दें यहाँ पे कि महाबलीपुरम के जो है सौर मंदिर तथा कैलाश मंदिर का जो है निर्माण भी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा जो है किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि वास्तुकला में जो है पांड्य, पूछा गया था कि वास्तुकला में जो है पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है, शहर, बांध, कैसल या फिर सत्य का मंदिर। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। वीडियो को अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। अगर आप जी का और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चलिए बताना चाहते हैं यहाँ पे
पूछा गया साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों मंदिर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर बात किया जाए यहाँ पे कि वास्तुकला में जो पंचायतन शैली जो है ये मंदिर निर्माण से संबंधित है। और बता दें साथी कि पंचायतन यहाँ हो जाए, पंचायतन शैली जो है साथी याद रखिएगा जो है कि पंचायतन शैली में जो है एक केंद्रीय मंदिर चार अन्य मंदिरों के द्वारा जो है घिरा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिए कि एक केंद्रीय मंदिर कहते हैं, ठीक है, जो पंचायतन शैली में जो है एक केंद्रीय मंदिर होती है। और पंचायतन शैली की बात किया जाती है तो याद रखिए कि पंचायतन शैली जो है ये दोस्तों इसका निर्मित जो है प्रमुख मंदिरों में जो खजुराहो जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये स्थित कंडारिया महादेव जो कि आपका मंदिर का जो है एक लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है स्थित, जो कि आपका लिंगराज मंदिर, और आपका देवगढ़ मंदिर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है स्थित आपका जो है दशावतार मंदिर आदि जो है प्रमुख माने जाते हैं पंचायत शैली के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे कि दिल्ली स्थित जो कि आपका जंतर मंतर का निर्माण जो है किस महाराजा ने करवाया था, बताइए। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम, जयपुर के जयसिंह प्रथम, जयपुर के जयसिंह द्वितीय, जयसिंह प्रथम, या फिर साथ आपका बिशन सिंह। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों जयपुर के जयसिंह द्वितीय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात कह सकते कि दिल्ली के जो है दिल्ली स्थित में जो कि आपका जंतर मंतर का निर्माण जो है साथ ही ये जयपुर के जो है महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और बात किया जाए दिल्ली स्थित जो कि आपका जंतर मंतर के बारे में, तो याद रखिए दोस्तों दिल्ली स्थित जंतर मंतर का जो है निर्माण ये 1724 ईस्वी में, कब साथ ही 1724 ईस्वी में जो कि आपका हुआ था। और दिल्ली में स्थित जो कि आपका जंतर मंतर जो है एक खगोलीय वेधशाला भी है। ठीक है, और बात कर सकते कि दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी में है, एक जयपुर में है, मथुरा में है और उज्जैन में है। ठीक है, ये सभी जगह जो है अवस्थित है जंतर मंतर। ठीक है, आप याद रखिएगा दिल्ली के अलावे। ठीक है, 4 जगह कहाँ पे, वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में, और 5वां जो है ये आपका दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि अच्छे से आपको कमेंट बॉक्स में प्यारा सा आंसर बताना। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है गंगे कोंडा चोलापुरम मंदिर का जो निर्माण कराया था, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, राजा राजेंद्र चोल प्रथम, या फिर दोस्तों बात किया जाए कुलोत्तुंग चोल द्वितीय, राजा राज चोल तृतीय, या फिर आपका विक्रम चोल। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है साथी, और इस लास्ट क्वेश्चन का हम बेहतर तरीके से निचोड़ करने वाले हैं, ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और बात किया साथी यहाँ पे नाम आए साथी यहाँ पे कि राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने जो है गंगे कोटा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था साथी। और बता दिया जाए यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण जो है ये सन 1035 में, कब साथी 1035 में ईस्वी में जो कि इसका निर्माण हुआ था। और इसको जो है गंगे कोंडा चोलापुरम जो कि आपका बृहदेश्वरी मंदिर जो कि भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और यह ऐतिहासिक मंदिर है साथी, याद रखिएगा ये जो है ऐतिहासिक मंदिर है। और बात किया जाए यहाँ पे कि भगवान शिव को समर्पित भी है। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह मंदिर जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य के जो अरियररूल जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम का नाम आया साथी, तो बता दें कि राजेंद्र चोल प्रथम जो है ये चोल वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, कौन, राजेंद्र चोल। ठीक है, आप याद रखिएगा। इतने सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सेशन को शेयर करना, ताकि दोस्तों को अभी इस सेशन से जो कि आपका भलाई हो सके। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को मन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी आप एग्जाम का तैयारी करो तो उसके लिए बहुत ही रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मिलते साथ ही फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।